ओके। सो सबसे पहले तो जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बात बात कर लेते हैं। सो अगर आज के टॉपिक की बात करूं तो हम करेंगे इनविटेशन। इनविटेशन किसके ऊपर करेंगे? इनविटेशन करेंगे दो तरीकों के ऊपर। एक नॉन के अंदर, एक अननोन के अंदर। एक ही वीडियो के अंदर, एक ही मीटिंग के अंदर आपको दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने नॉन के अंदर काम करना भी स्टार्ट किया होगा, तो नॉन के अंदर काम करना उनको नहीं पता। ठीक है। ठीक है। दो तीन तरीके हैं। पहले तो हॉट मार्केट के अंदर काम करना, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे काम करना है। ठीक है। हॉट मार्केट का मतलब पहले तो ये चीज लिख लो कि हॉट मार्केट क्या होती है। तीन तरह की मार्केट होती है। एक हॉट, एक वार्म मार्केटिंग, एक कोल्ड मार्केटिंग। वार्म मार्केटिंग, हॉट मार्केटिंग ज्यादातर सेम रहती है। वार्म मार्केटिंग का मतलब है जो लोग आपको जानते हैं बट आपका उन और उनका मेल जोल नहीं है इतना। मतलब आपके फ्रेंड के फ्रेंड बोल सकते हो। ठीक है। आपके फ्रेंड के फ्रेंड बोल सकते हो, उसको बोलते हैं वो मार्केटिंग। जिनका आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, मतलब बातचीत नहीं हो रही, हाँ मिले थे, वो होती है वो मार्केटिंग। ठीक है। पहले हॉट मार्केट की बात कर लेते हैं। हॉट मार्केट के अंदर काम करने के दो तरीके हैं। ठीक है। आप अपने देखो, मान के चलते हैं जो बूट कैंप होता है उसको देखते देखते आप हॉट मार्केट खत्म कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हॉट मार्केट मतलब नॉन मार्केट अपना। मान के चलते एग्जांपल तौर पे पहले एक चीज बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हॉट मार्केट का मतलब है आपके जानने वाले। तो आपने अगर एग्जांपल तौर पे हॉस्पिटल ओपन किया, तो आप सिर्फ अपने नॉन पर्सन का इलाज नहीं करोगे उसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। समझ रहे हो ना? उसके अंदर अननोन बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको नहीं जानते, उनका भी इलाज चलेगा। तो सेम एफएलपी है। एफएलपी के अंदर अननोन बंदे या नॉन बंदे ही नहीं चलेंगे, अननोन भी चलेंगे और नॉन पर्सन भी चलेंगे। मतलब अगर आपने ये चीज का काम करना है तो आपने पहले हॉट मार्केट के ऊपर काम करना है। मीटिंग करनी और बंद करते हैं। ठीक है। आगे चले। क्लियर है इतना? मतलब हमने हॉट मार्केट, नॉन मार्केट और अननोन मार्केट दोनों कवर अप करना है। और मान के चलते हैं ये हॉट मार्केट कवर अप करना क्यों जरूरी है, पहले वो बता देता हूँ। हॉट मार्केट को कवर अप करने का हमारा एक ही रीजन है। मान के चलते हैं मैं हूँ विनय कौशल सीनियर मैनेजर। ठीक है। विनय कौशल सीनियर मैनेजर, मेरे साथ साथ काफी सारे लोग हर मंथ के अंदर, ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं जो हर मंथ के अंदर सीनियर मैनेजर, मैनेजर बनते हैं। मतलब हर मंथ के अंदर बनते हैं। कोई ना कोई सीनियर मैनेजर बनता है, एएम बनता है, सुपरवाइजर बनता है, एएस बनता है। मतलब वो होते हैं मेरे भी अननोन, मतलब जो मुझे नहीं जानते। अब मान के चलते हैं वो तो सोशल मीडिया मीडिया के ऊपर है। ठीक है। वो जो नॉन पर्सन है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर है। और जो एफएलपी के अंदर स्टार्टअप कर चुका है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर है। ठीक है। अब मान के चलते हैं उस पर्सन ने, राहुल ने, राहुल नाम है जो एफएलपी के अंदर मैनेजर बन गया। ठीक है, एग्जांपल दो के। और राहुल ने आपके पार्टनर को, आपके फ्रेंड सर्कल को इनवाइट कर लिया, अप्रोच कर लिया सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है। सोशल मीडिया के जरिए अप्रोच कर लिया और वो उनके साथ काम करना आ गया। आपने नहीं बताया उसको कि आप उसके फ्रेंड हो और वो आप एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है। ना बताने का रीजन और मतलब कितना बड़ा नुकसान है वो चीज है। आपने उनको नहीं बताया, राहुल ने आपके फ्रेंड सर्कल को बता दिया। वो एफएलपी के अंदर काम करना शुरू कर गया, वो एएस लेवल शुरू कर गया, वो सुपरवाइजर बन गया, वो एएम बन गया, वो मैनेजर बन गया। आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर आपको रिग्रेट होगा कि यार काश, काश मैं भी इसको बता देती। समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो मैनेजर बन जाएगा, आपको तो उससे 1 रुपया नहीं आएगा, बट वो आपका फ्रेंड है और वो अपने फ्रेंड जितने भी है वो अपने अंडर में लगा लेंगे। समझ रहे हो? जो आपके अंडर में आने वाले, जो आपकी टीम बनने वाले हैं, वो खत्म हो गया।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, नॉन सर्कल के अंदर काम करना, चीनू जी मुझे शर्त नहीं देखनी है प्लीज, नॉन सर्कल के अंदर काम करना जरूरी है या नहीं है? अब बताओ, यस और नो। यस, डेफिनेटली यस, है ना। बट ज्यादातर लोग काम करते ही नहीं है, अपने नॉन सर्कल के अंदर काम ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उसके फ्रेंड सर्कल कितनी आग लगा सकते हैं इस एफएलपी के अंदर आने से। वो पता क्यों डर जाते हैं? आप क्यों डर रहे हो यार? वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सबको, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। समझ रहे हो? जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये आप आज मान लो या कल मान लो या 10 दिन बाद मान लो। ठीक है जी। नॉन सर्कल के अंदर काम करना शुरू कर दो, हॉट मार्केट के अंदर काम करना शुरू कर दो। हॉट मार्केट के अंदर दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं? किसी को पता है? काम ही नहीं किया तो कैसे होगा पता? ठीक है, हॉट मार्केट के अंदर दो तरीके हैं। पहले तो एक लिस्ट तैयार करो, पूरे प्रॉपर, एग्जैक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले आप लिस्ट तैयार करो, आप उनमें से शांति लगाओ कुछ 5% की, जो आपके गाली देने पे भी मान जाते हैं। मतलब आप कुछ भी कहो, आप यहाँ पर खड़े होने के लिए बोलो तो वो खड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसे पार्टनर जो आपकी बात मानते हैं या आपकी बात सुनते हैं या आपकी बात को अमल करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉट मार्केट के अंदर काम करना। ठीक है। चार पांच पार्ट, आपकी 203 की, 300 की, 400 की, 1000 की लिस्ट भी हो सकती है, बट 5% पार्टनर निकालने उसमें से। और वो पार्टनर को बताना है कि मैं ऐसे ऐसे कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम कर रही हूँ। उनको डायरेक्ट बताना है। और वो ऐसे बंदे हैं आपकी अगर गाली भी सुने तब भी मान जाएंगे। उनको बोलना है भाई कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम कर रही हूँ, मुझे 3-4 बंदों की जरूरत है जो फ्री है या पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा यार तेरे बारे में, तो तू आ जा, आज शाम को 6 बजे हमारी एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग को ज्वाइन कर। लगा आने वाले टाइम के अंदर तेरे को बढ़िया लगा तो तू मुझे भी बता, अगर नहीं बढ़िया लगा तब भी मुझे बता। ठीक है। आपने डायरेक्ट बता दिया। बहुत सारे लोग ना करके जाएंगे, ना करना मान के चलो वो बढ़िया है। ना करना ना मान के चलो कि आपका नॉन के अंदर कोई भी पर्सन नहीं आएगा, ना करके चलो। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्लो स्लो बोलूंगा। ठीक है, वैसे रिकॉर्डेड मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो इस चीज की। बट जो भी कवर अप होता है आपसे वो करो कवर अप। ठीक है। अब उन लोगों को आपने अप्रोच करना है, कैसे हो क्या करते हो। अब देखो, दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट अप्रोच करोगे, सीधा अप्रोच करोगे, भाई मेरी काम, मैं ऑनलाइन काम के अंदर आ चुकी हूँ, तो तू भी आजा देख ले, उसको मतलब दिखेगा तुम्हारे। क्या दिखेगा? मतलब दिखेगा। यहाँ पर मतलब शो नहीं करना। यहाँ पर उनसे हाल चाल पूछना है, जैसे बात करते हो, जी हजूरी वाला बात नहीं करना है। जैसे बात करते हो, गाली दे के बात, लड़के हैं तो गाली दे के बात करते हो, गाली दे के बात करो। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जैसे उसके लिए तुम, वैसा उसको शो करो। दूसरी चीज उनको बताओ कैसे से करके, मैं ऑनलाइन बिजनेस के साथ एसोसिएट हूँ और उसके अंदर 3-4-5 बंदों की वैकेंसी है। अगर तू करना चाहता है, घर पे बैठे बैठे 30-40 हजार रुपया कमाना चाहता है, तो आज शाम को 6 बजे एक मीटिंग अटेंड कर। हो गया? इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप खत्म नहीं हुआ, आपने मेरे साथ बात करवा देनी है, अपने सीनियर के साथ बात करवा देनी है, जो आपके सीनियर है, जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया, चाहे वो एएस लेवल पे, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल पे, चाहे एम, चाहे मैनेजर, चाहे सीनियर मैनेजर। समझ गए? आपने उनसे बात करवा देनी है कि चलो अभी सिलेक्शन इनके हाथ में है, मैं जिनके साथ मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरा सिलेक्शन तो हो चुका है। अभी ये लोग आपको कॉल करेंगे और आपसे बात कर लेंगे, और आगे का प्रोसेस आप मत करो। ज्यादा आप करोगे ना, आप बस बैकअप रखो। ठीक है। हम ना एक एग्जांपल तौर पे बताता हूँ, हम ना एक गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं मान के चलो। ठीक है। पबजी का पता है सबको? बहुत दुनिया तंग की है ना। देखो,
अब पबजी के अंदर अगर किसी दुश्मन को मारना है, ठीक है, तो हम बोलते हैं बैकअप दे, हमें बैकअप दे, अगर वो गोली चलाएगा तू भी चला। समझ रहे हो? सेम चीज। अगर मान के चलते हैं उसको खतरा लगेगा, आपके फ्रेंड को खतरा लगेगा, तो वो आपके पास आएगा, पूछेगा, तुम बैकअप रखो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले, मैं बैठी हूँ, कुछ गलत नहीं होने वाला। और जो काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो मेरे जानने वाले ही हैं। ठीक है। 3 दिन का ट्रेनिंग लगाया अपने पार्टनर के साथ, जो भी जिन्होंने भी आपको बिजनेस दिखाया उनके उनके टच में कर दिया, आपका काम खत्म। ये होता है नॉन सर्कल के अंदर। ये हॉट सर्कल मतलब हॉट मार्केट के अंदर होता है, बट होता है डायरेक्ट वे से। अब होता है इनडायरेक्ट वे से। इनडायरेक्ट वे में एक ही रास्ता है काम करने का। देखो, आप लोग भी समझो इस चीज को, और आप लोग काम भी करना है इसके ऊपर। ठीक है। हॉट मार्केट के अंदर इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या होता है, कि आपने उनको ये नहीं बताना आप काम कर रहे हो, आपने उनको ये कभी नहीं बताना है कि आप काम कर रहे हो। एफएलपी का उनको बोलना है कि मेरा एक फ्रेंड है, या फिर मेरा एक भाई है, या फिर दूर का रिश्तेदार है, या जैसा भी है, मतलब एक रिश्तेदार है, वो एक ऑनलाइन बिजनेस करता है। वो क्या करता है, एक ऑनलाइन बिजनेस करता है, लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, कि उसको वो मतलब ट्रस्टेड बंदा है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि उनको 4-5 बंदों की जरूरत है, जो वर्क फ्रॉम होम करके, जो वर्क फ्रॉम होम करके वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, 20-25 हजार रुपये महीने का कमा सकते हैं। एक पर्टिकुलर, मैंने 20-25 बोला ना, आपने 20-25 नहीं बोला, एक पर्टिकुलर अमाउंट बोलना है। जैसे मान के चलते हैं 30 हजार महीने का कमा सकते हैं, 20 हजार रुपये महीने का कमा सकते हैं। 20-25 बोलोगे उसको समझ नहीं आएगा, एक अमाउंट बोलोगे उसको झट से समझ आ जाएगा। ठीक है। समझ गए? इतना समझ गए? इनडायरेक्ट वे से उनको ये नहीं बोला। जब उनको बोला कि आज मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग लगाऊंगी या लगाऊंगा, तुम्हें कैसा लगा तुम बता देना मुझे, मुझे कैसा लगा मैं तुम्हें बता दूंगी, बता दूंगा, बता दूंगी, जो भी, जो भी जेंडर है। ठीक है। इतना हो गया। अब 6 बजे की उसको मीटिंग लगाई खुद। भाई 6 बजे की मीटिंग बैठा, देख, और मुझे भी बताना तुम्हें कैसा लगा, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है। अब जब पीपीटी खत्म हुई, आपके सीनियर का कॉल नहीं जाना चाहिए, आपका कॉल जाना चाहिए। भाई मैं तो कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा लगा, तू बता तेरे को कैसा लगा। समझ गए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो इसके अंदर काम करूंगी, क्योंकि देख आज के टाइम में घर पे बैठे बैठे कोई काम नहीं देना, ये घर पे बैठे बैठे काम कर, उसको नहीं पता तुम काम कर रहे हो। दूसरी बात, कि अभी एक पार्टनर जो सीनियर्स है उनका कॉल आ जाएगा, और तुम्हें आगे का प्रोसेस बता देंगे। ठीक है। उससे पहले अगर उसके मन में कोई डाउट आया, सवाल आया, तो आप पहले अपने सीनियर को बता दो। ये होता है इनडायरेक्ट वे से काम करना। अब जो 4 बजे की मीटिंग है वो आप नहीं भेजोगे, आपका सीनियर भेजेगा। 7 बजे की मीटिंग है, आप नहीं भेजोगे, आपका सीनियर भेजेगा। 7 बजे की मार्केटिंग प्लान की वीडियो है, वो आप नहीं भेजोगे, आपका सीनियर भेजेगा। ठीक है। समझ गए इतना? समझ गया ना? अब क्लोजिंग करनी है, आप नहीं करोगे। मैंने तो 2 सीसी कर ली। क्या बोला? मैंने तो 2 सीसी कर ली भाई, मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे को सपोर्ट मिल रहा, मैं तो ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। मतलब बैकअप बनना है, क्या बनना है? बैकअप। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो झूठ बोल रहे हो आप, ये ऐसा झूठ बोल के कहा। मुझे एक चीज बताओ, आपका फ्रेंड आपके साथ काम करे और आने वाले टाइम के अंदर पैसे कमाए, ये आप चाहते हो? अगर थोड़ा सा छुपाया है सच कि आप काम नहीं कर रहे हो, आपने देखना छुपाया है कि आप काम कर रहे हो, बस, दैट्स ऑल। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज पता क्या है, एक चीज बताता हूँ, कई बार क्या होता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। सुनिए कहावत, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये आज मान लो या कल मान लो। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आपके कारण उसके घर में 30-40 हजार रुपये महीने का आना शुरू हो जाए, आपको भी 30-40 हजार रुपये आना शुरू हो जाए, क्या गलत है? नहीं गलत है। ठीक है। ये होता है 2 तरीकों से काम। समझ आ गया? इनविटेशन आपका सीनियर करेगा, इंडायरेक्ट में, डायरेक्ट में आप ही करो कि भाई ऐसा काम है,
आज 6 बजे हमारी मीटिंग होने वाली है, तो तू टेंशन मत ले, तू कर ले, देख ले। ये होता है डायरेक्ट उनको, उनके लिए जो आपकी एक बात पे मान जाएंगे। अब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। आपने बूट कैंप देखते देखते 5 लोगों को अप्रोच करना है जो आपके साथ काम करें। और 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ, मैं कहता हूं 2-3 बंदे काम करने वाले होने चाहिए। दूसरी चीज, अननोन बंदे जो इनडायरेक्ट वे से, वो भी 2-3 एक महीने के अंदर काम करोगे, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। समझ गए? 10 सीसी आपका सुपरवाइजर डन। दूसरी, आपका पैसा जो रिकवर, वो डन। तीसरी, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनका भी सेम काम करवाना है। ऐसा नहीं है कि 2 सीसी करवा छोड़ दिया, काम करवाना है। यहाँ पर अगर बिजनेस होता है तभी काम आगे बढ़ता है इंसान, अगर तभी पैसा आता है। अगर काम नहीं कर, आपने 2 सीसी किया, छोड़ दिया, तो पैसा नहीं आएगा भाई। समझ गए? बट अगर काम किया तो पैसे ही पैसे। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब वो जितने भी ऑब्जेक्शन थे, आपने उनको अंदर से, मतलब बैकअप जिसको बोलते हैं, वहां से सॉल्व करना है। तो पैसे कहाँ थे? आज तक मुझे पता ही है, तेरे बारे में पता है मुझे, तुम्हें मेरे बारे में पता है, मेरे पास थे। ये चीजें बताओ। बैकअप रखना है, आपके सीनियर के पास भी रिकॉर्डिंग जानी चाहिए। और जो भी बात हुई है आपके पार्टनर के साथ, देखो, अपने बीच में रखोगे या अपने पास में रखोगे तो वो फायदा नहीं है। आपके सीनियर को पता होना चाहिए कि किसके ऊपर वो उसके डाउट क्लियर करे। समझ गए? ये होता है इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से। हॉट मार्केट के अंदर फॉलोअप का आपको बता दिया, आपका सीनियर करेगा इनडायरेक्ट वे से। फॉलोअप अगर डायरेक्ट वे से करना है तो वो आप ही करोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सीखा, जो देखा, वो चीज बोल दो। और अपने साथ में अपने पार्टनर को अपने सीनियर के टच में भी कर दो। ये होता है नॉन इंटरक्ट वे से, ठीक है। अब आता है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट का मतलब है जो आपको नहीं जानते। अब बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करके आते हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, देखो, सबसे पहले तो डायरी में लिख लो कोल्ड मार्केट, जो आपको नहीं जानते, ठीक है। आपकी जो इनविटेशन होनी चाहिए, पहले तो इनविटेशन सीखो। इनविटेशन सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लो, इसी मीटिंग में सीख जाओगे। इनविटेशन के अंदर क्या क्या नहीं करना, पहले तो 2 से 3 मिनट की जो कॉलिंग है वो होनी चाहिए, ये करना है, ठीक है। इससे ज्यादा की या इससे कम की नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट कम की नहीं होना चाहिए, 1 मिनट 58 सेकंड की नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना मेरी बात को? मतलब 2 मिनट से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट। इस 3 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी गई तो समझ लो वो खराब है। समझ गए? वीडियो ऑन कर लो प्लीज, सभी के सभी, ठीक है। अब आ, कविता जी, मैं आपको माइक ऑन करवाता हूँ, ठीक है। और बोल पाओगे? यस और नो? अंगूठा दिखा दो, ठीक है। चलो, मैं आपको कोस्ट कर देता हूँ और आप इनविटेशन के लिए सामने आ जाओ, ठीक है। अब इनविटेशन कैसे करनी है? देखो, बहुत सारे तरीके इनविटेशन के। एक होता है सामने वाले पर्सन के हिसाब से, एक होता है आपके हिसाब से, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कविता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। जस्ट थैंक वेट। यू सर, नहीं इनवाइट नहीं, करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी एक बार मुझे ये बताओ कि जैसे कोल्ड मार्केट के अंदर आपने इनविटेशन वगैरह की है वैसे पहले, है ना? आपके मन में, देखो हाँ मैं जी। आपको बोलता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ, आप जितने क्वेश्चन लेके आ सकते हो मन में, उतने क्वेश्चन लेके आना, ठीक है। इनविटेशन के ओके सर। अंदर, ओके, जस्ट मुझे स्पॉटलाइट करने दो आपको भी, ठीक है। अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जस्ट वेट। ओके, अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ जी सर। ठीक है। अभी चलते हैं सीधा इसके ऊपर, इनविटेशन के ऊपर। कोल्ड मार्केट के अंदर इनविटेशन कैसे करनी है वो बताता हूँ, ठीक है।
जी ओके। सो मान के चलते हैं आपको कॉल किया मैंने, ठीक है, आपको रिंग गई जी या फोन लगा है जैसे भी करके, ठीक है। जी। और हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी। मेरी बात कविता से हो रही है? हाँ जी। कविता जी, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आपको याद है? हाँ जी। हाँ ठीक। जी। हाँ जी। ओके। सो कहाँ से हो और क्या करते हो, थोड़ा बताओ अपने बारे में। मैं लुधियाना से हूँ, मैं जॉब करती हूँ मैं। क्या जॉब करते हो? इन्वेंट्री का, और जैसे क्या कोई क्या? नेट का वाईफाई वगैरह लगवाते हैं ना। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और ये कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? सर एक्चुअली मेरे को तो 5 साल होने वाले हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अभी अपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में या ऑनलाइन काम के बारे में देखना शुरू किया, तो आपको मतलब वहां से मतलब जॉब के साथ साथ करना चाहते हो, पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हो, या वैसे ही मन में आया क्या? हाँ जी सर, बढ़िया लगा तो फिर मैं कर लूंगी। ठीक है, मतलब बढ़िया लगा, आप करना चाहते हो एक्स्ट्रा इनकम ना। ठीक हाँ है, जी। हाँ पहले जी। एक्सपीरियंस है कोई ऑनलाइन वर्क के ऊपर काम किया है आपने? नहीं सर, मेरे को तो कुछ नहीं पता इन सब चीजों का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब पता चल जाएगा, जब मैं भी आया था मैं भी ऐसा ही था। अभी मुझे ये बताओ कविता जी, देखो पहले मैं अपने आपको अपने बारे में बताता हूँ, फिर थोड़ा काम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। देखो मेरा नाम विनय ठीक है सर। कौशल है, एंड मैं होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और इस कंसेप्ट की बात करूँ तो 4.5 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और जिस कंसेप्ट की मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा डिजिटल है, कहीं आना जाना नहीं है, ठीक है। और आप सबसे बड़ी हम्म। आपके लिए बात यह है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे काम करना है, 3 से 4 घंटे निकाल पाओगे? सर मैं टाइम जान सकती हूँ, क्योंकि मेरे को 9 बजे से लेकर मेरे 6 बजे 6:30 बजे तक की टाइमिंग होती है ऑफिस वो की, फिर घर वो हम जाना, बच्चे संभालना। वो हम टाइम मैनेज कर लेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। बट उसका नहीं है, अभी मुझे ये पहले काम का है कि काम देखो काम क्या करना है, ठीक है। देखो, ठीक है सर। अगर अगर आपको घर पे बैठे बैठे 15 से 20 हजार रुपये महीने का आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? सर बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। देखो उसके लिए आप भी समझदार हो कविता, कि आपको भी पता है कोई भी काम करने से पहले काम को सीखना समझना पड़ता है, राइट। हाँ जी। तो हमारी ना BYD सोसाइटी है, जिसके अंदर बहुत सारी हाउसवाइफ है, बहुत सारे स्टूडेंट है, एम्प्लॉइज हैं, जो पार्ट टाइम में काम करते करते 20 30 हजार रुपया महीने का आराम से कमा रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। अब ठीक है सर। हमारी ना जैसे BYD कम्युनिटी है, तो उसकी तरफ से यूट्यूब के ऊपर लाइव वेबिनार करने वाले हैं शाम को 6 बजे, जिसके अंदर आपको काम एक्सप्लेन किया जाएगा, क्या करना है कैसे करना है और पैसा कैसे आएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मेरे पास उस मीटिंग के 3 से 4 स्लॉट है, अगर एक स्लॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्या शाम को 6 बजे टाइम निकाल सकते हो? सर मुश्किल है, क्योंकि 6 बजे तक मैं घर पे ही पहुंच 6:30 बजे तक मैं घर पहुंचती हूँ। देखो पता क्या चीज है, तो मैं कैसे करूँ? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो ये लाइव लाइव होने वाला है, अगर रिकॉर्डेड होता है तो डेफिनेटली मैं आपको सुबह भी भेज सकता था, शाम को भी भेज सकता था, ठीक है। आप अपनी लाइफ के हाँ। लिए मतलब 40 45 मिनट की मीटिंग रहेगी, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा सारा वर्क, आपको कुछ बोलना नहीं है, अपने सिर्फ देखना है और सुनना है, ठीक है। 6 बजे मैं आपको ठीक है लिंक सर। भेजूंगा, 40 मिनट का आप टाइम निकाल पाओगे? निकाल लूंगी सर मैं। ठीक है। आप एक काम करना, 6 बजे का लिंक है मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। और अगर कुछ हम्म। नहीं समझ आता है, आफ्टर मीटिंग हम कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है सर, लेकिन ये बोलो। कहीं ऐसा ना हो कहीं पैसे वैसे लगाने पड़ जाए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे वैसे कुछ है नहीं, ये बाद मैं में भी बोलोगे तो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिना पैसों का कोई भी काम नहीं होता, ये आपको भी पता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो हाँ जी। डेफिनेटली जॉब पे जाने का पैसा खुद से लगा रहे हो, राइट। बट फॉरएवर एक हम्म। ऐसा, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, फॉरएवर नहीं बोलना, सॉरी, जो ये कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा डिजिटल है, घर पे रह के करना है। और इसके अंदर जो टर्नओवर होता है वो 18 साल का बच्चा भी कर लेगा, टर्नओवर करना होता है वो 18 साल का बच्चा कर लेगा। आप पहले काम को समझो, और कैसे करना है वो चीजें बता दी जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लिख के रख लेना, मीटिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? ठीक है सर। ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप पे कब तक मैसेज कर दोगे, क्योंकि जो भी डिटेल है अब मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर करूंगा, लिंक वगैरह सारा कुछ। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कब तक कर दोगे? अभी कर दे रही हूँ सर।
चलो ठीक है, कर देना, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, काट दो। थैंक यू इतना हो सर। गया, समझ आ गया सबको? देखो, मैं जस्ट वेट, मुझे अभी मैसेज क्या आया सर, मैं से सब मिनट से, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, ये इसलिए मिनट से ज्यादा हुए हैं जो 3 मिनट मैंने आपको बोला है, क्योंकि मैंने इसको इनको बोला था कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन होएगा वो पूछ लेना, ठीक है। अगर ज्यादा चीज, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने इनका जो भी ऑब्जेक्शन है उनको कॉल पे समझाने की कोशिश की? आप बताओ, जो भी क्वेश्चन है इनका मन में सवाल था, क्या इनको कॉल पे मैंने क्या बोला, क्या मीटिंग लगाओ, जो भी चीज होगी आप लिख के रख लेना, मीटिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे फोन के ऊपर, ठीक है। देखो, आप लोग क्या करते हो, जब कोई सामने से क्वेश्चन पुट करता है तो आप आंसर देते हो। सबसे पहली चीज, आंसर नहीं देना, ये लिख लो, आंसर नहीं देना है। अगर आंसर दोगे तो वो और क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अगर आंसर दे दिया, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ लो। अगर सामने वाला पूछता है कि यार यहाँ पर पैसे लगाने हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार देख, जैसे मैंने हैंडल कर लिया, कोई बोलता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा काम बता दो, तो आप ये बोल दो कि देखो यार, मुझे एक चीज बताओ, कॉल पे समझ सकते हो, उसके क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने उसको ही क्वेश्चन पूछ लिया उसके क्वेश्चन का। ये चीज हमेशा, जिसने सीख लिया वो महान है। इनविटेशन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले दिन रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरे दिन रिजल्ट नहीं आएगा, बट रिजल्ट जब आना शुरू हो जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले है। मैं आपको रियलिटी लिखता हूँ, बोलता हूँ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस इनविटेशन के अंदर आप माहिर बन जाओ। इनविटेशन के अंदर माहिर बनने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करना। पहले दिन किया, नहीं आया रिजल्ट, दूसरे दिन किया, नहीं आया, तीसरे दिन किया, गलतियां पता चल गई, आपको पता चल गया कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। देखो, इनविटेशन के अंदर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं होता है कि यार वो क्वेश्चन, बहुत कम होते हैं कि वो क्वेश्चन पुट करें, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। तो आप व्हाट्सएप पे लेके आओ। दूसरी चीज, स्लॉट नंबर वगैरह जो भी, उनको ना व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज आ गया, उनको हर घंटे के अंदर, हर आधे घंटे के अंदर एक मैसेज छोड़ दो, और उनको अप्रोच करना शुरू कर दो, उनको टच में रखना शुरू कर दो, ठीक है जी। उनको मैसेज करवा लिया, 2 बजे मैसेज आया, 5:30 बजे लिंक भेज रहे हो, तो ये गलत है। मैसेज आया, आधे घंटे बाद स्लॉट नंबर बताओ, आधे घंटे बाद फिर बताओ उनको कि 5:30 बजे रेडी होना, आधे घंटे बाद फिर से पूछ लो, कुछ ना कुछ पूछ लो, ठीक है, कहीं जा तो नहीं रही हो, कहीं को कोई काम तो नहीं है, मतलब ये होता है टच में रखना। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि इनविटेशन आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपका टच कम हो जाता है उसके अंदर, आपकी जो बात है वो भूल जाता है। हमने 3 घंटे पहले क्या किया था मुझे वो नहीं याद रहता है, अब बताओ कॉल आई है, वो कैसे याद रहेगा? समझ गए? समझ गए? तो ये होती है कोल्ड मार्केट के अंदर इनविटेशन। अब फॉलोअप क्या होता है वो बताता हूँ। इनविटेशन फॉलोअप एक साथ बताऊंगा। फॉलोअप हॉट मार्केट का बता दिया है मैंने कि फॉलोअप कैसे रखना, बट उसके अंदर ये भी मतलब ऐड ऑन करते रहना, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा लिंक भेजूंगा जिसके अंदर अचीवमेंट है, न्यू पार्टनर को भी भेजना है, तो वहीं पर वो लिंक भेज दो, वहीं से वो डाउनलोड कर लेगा। वो आप लिंक से जो भी अचीवमेंट है, जो भी पे आउट्स है, वो आप डाउनलोड कर लेना। विनय सर की मेरी मीटिंग, मतलब मेरी मीटिंग होने वाली है, तो मेरी अचीवमेंट आप उसको भेजना है, ठीक है। मनप्रीत सर की है तो मनप्रीत सर की भेजना है, अंजना मैम की है तो अंजना मैम की। वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा विद फोल्डर, ठीक है। फोल्डर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलेगा? चलेगा, वो मैं आपको भेज देता हूँ, जस्ट एक, ठीक है, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भी वैसे आ चुका है, बट मैं फिर भी भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, फॉलोअप। फॉलोअप फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप का मतलब क्या रहता है? फॉलोअप का मतलब ये है कि उसने, बंदे ने क्या सीखना है वो बताना है, क्या सीखा है वो बताना है। फॉलोअप का मतलब क्या है? फॉलोअप का मतलब यही है। फॉलोअप, जस्ट एक सेकंड।
ठीक है। फॉलोअप का मतलब समझ गए? फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप मतलब ये नहीं है, फॉलोअप का मतलब ऐसा नहीं है कि मीटिंग के पहले कर लो कॉल, मीटिंग के बाद कर लो फॉलोअप कॉल कर लो, नहीं, ये फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप का मतलब है उसको अचीवमेंट भेजना, उसको अचीवमेंट दिखाना, उसको एक एक चीज, उसको टेस्टमनी दिखाना, ये होता है फॉलोअप। उसको कल के लिए पहले ही बताना है, वो होता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है ये समझ गए? बहुत सारे लोगों को फॉलोअप ही नहीं समझ आता। फॉलोअप बहुत अच्छी चीज है, हर बंदे को जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन के बाद आता है फॉलोअप। ठीक है। अब चलते हैं फॉलोअप के अंदर, मान के चलते हैं अभी हुई है पीपीटी खत्म। अभी क्या हुई है? पीपीटी खत्म। अब हमने फॉलोअप करना है आगे की 3 दिन की ट्रेनिंग का शेड्यूल। क्या करना है? बताना है 3 दिन का शेड्यूल। बताना क्या है? लिखवाना है। लिख लो, लिखवाना है। लिखवाना कैसे है? कि भाई पहले हाल चाल पूछा, हाँ जी भाई अभी मुझे बताओ आप कहाँ से हो, आप इंटरेस्टेड का मैसेज किए थे, कहाँ से हो, क्या करते हो, उसके बारे में जाना, इंट्रोडक्शन पूरा, मतलब डीप। डीप का मतलब समझते हो? जैसे मैंने इनको पूछा जॉब करते हो, इन्होंने बोला किस चीज की जॉब, अच्छा कितना टाइम हो गया, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें समझ गए ना? डीप पूछना है, डीप क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। समझ गए? समझ गए? किसी को नहीं पता कुछ? जस्ट किसी को नहीं पता लगा डीप नॉलेज का? अगर किसी को नहीं पता तो मुझे पूछ सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, हो गया। वन मोर टाइम प्लीज रिपीट आफ्टर फॉलो। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब वीडियो से पहले, मीटिंग से पहले कॉल करना या मीटिंग के बाद कॉल करना, यह नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसको कल के लिए अगर पहले ही बताना, क्या क्या अचीवमेंट भेजनी है, कब कब भेजनी है, कौन कौन सी भेजनी है, वो सारी चीजें फॉलोअप के अंदर आती है। ठीक है। फॉलोअप का मतलब मान के चलते हैं, जो पीपीटी के बाद जब इंटरेस्टेड आता है तो फॉलोअप में क्या क्या बोल सकते हो? पहली चीज इनरोलमेंट के बारे में बोल सकते हो, पता होना चाहिए। इनरोलमेंट के बारे में बताना क्या है? पता है? आज मॉर्निंग में विक्की सर ने ट्रेनिंग की थी, पता चल गया सबको? देखो, एक चीज जरूर ऐड ऑन करना। 90 999 का हम बताते हैं उसके अंदर कि अगर आपने टाइम टू टाइम मीटिंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं बोला, 999 लगेंगे। ठीक है, ये बताते हैं। बट आपने बोला कि ट्रिपल, देखो आपका जो आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज है वो 50 लोगों में से बाद में आया है। ठीक है। अभी आपका 99 999 से स्टार्ट होएगा, जो काम स्टार्ट होएगा। ठीक है। बट देखो मेरा, मैं नहीं चाहता कोई भी इतना पैसा खर्च करे। देखो, हर आपको पता है वैसे, पिज्जा अगर मतलब पिज्जा खाना हो तब 300 400 500 खर्च देता है बंदा, या कुछ मंगवाना है तब खर्च देता है। मैं आपको बोलता हूँ देखो, 499 बोले हैं, बट अगर मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरे हिसाब से चलो, या किसी को ना बताओ, एज ए रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप बोल सकते हो कि आप बताना नहीं, आप 195 दे दो, बाकी मैं अपनी तरफ से कर देती हूँ। मतलब उसको पहले ज्यादा, फिर कम, फिर और कम। आप बूट कैंप के अंदर भी ऐसे ही होता है, पता है आपको? बूट कैंप के अंदर भी ऐसे होता है, ज्यादा, कम, कम। 7.5, 7.5 देते ना, 30,000 क्यों नहीं देते सीधा? क्योंकि हमें वो चीज नहीं चाहिए कि सामने वाले को ज्यादा बहुत रेशन है। ठीक है। अब आपने भी तो उसी से किया होगा। देखो आपको पता है कि जब ज्यादा से कम आते हैं ना, तो वो कम वाला ही चूज करते हैं। सेम चीज कोई भी हो, अभी मार्केट में जाओ, साड़ी लेनी है, सूट लेना है, पहले ज्यादा बताएगा वो प्राइस। आप लड़की हैं, या जैसे मैं मम्मी के साथ गया हूँ, तो मम्मी क्या करते हैं, नहीं नहीं भाई इतना नहीं, इतना नहीं भाई, इतना नहीं, इतना। वो बोलता है 2,000 रुपए की सूट, 2,000 रुपए का सूट है, नहीं नहीं, मम्मी बोलते हैं 1,200, सीधे 1,200, नहीं नहीं मैम 1,500 लास्ट, नहीं नहीं 1,300। तो बार्गेनिंग शुरू हो जाती है, समझ गए? तो वो बार्गेनिंग क्यों होती है? क्योंकि जो वो पहले ही अपना हाई लेवल बता रहा होता है। अगर आपने बोला, आपने कुछ नहीं बोला, तो वो 2,000 रुपए की, नहीं तो आपको 1,300 रुपए की मिल जाएगी। अब 700 रुपए का प्रॉफिट किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको लगता है। तो वो चीज है बतानी। अब इनविटेशन के अंदर एनरोलमेंट वाला सबसे जरूरी है।
एनरोलमेंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चौथी बार हो जाएगा। ठीक है। अब एनरोलमेंट ऐसे करते करते सीखते सीखते आपके सामने कुछ ऐसे पर्सन आते हैं, नहीं नहीं पैसे देने पड़ेंगे, तो आप एक रिलेशन बिल्ड करो कि कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मतलब, बट बताना नहीं है कि मैंने पैसे नहीं लिए। आप ऐसे भी करवा सकते हो। ठीक है। समझ रहे, बॉन्ड बन बन जाता है, ये ऐसे भी करवा सकते हो। अब आपको अगर लेना है पैसा, आपको पता है कि लीड्स में परचेज नहीं कर सकती, मैं एनरोलमेंट एनरोलमेंट निकालो, जरूरी है वो। ये उसको तो जो रो ही गया, मतलब जो रो रहे हैं उसको बताओ। ठीक है। एनरोलमेंट का हो गया। अब उसको उन्हें बोलो कि सबसे पहले काम कर, एनरोलमेंट की बात शोर साइड पे रखते हैं, अब करते हैं शेड्यूल की। बीओबीपी के बाद ले लो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं, लो पर लो उस चीज को। ठीक है। अब सोच, मुझे बता, इंट्रोडक्शन किया। अच्छा एक काम करते हैं पहले, अगले जो शेड्यूल है, कल का शेड्यूल है या परसों का शेड्यूल जो भी रहेगा, उसके बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ या बता देती हूँ, जस्ट वेट। ठीक है। उसके बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ या बता देता हूँ। अब एक काम कर, पहले तो तू कहाँ पर है, तुम कहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो, घर पे हो या बाहर हो। वो बोले वो बाहर हो, तो उसको बोलो रिकॉर्डिंग कर ले। क्या बोलना है? रिकॉर्डिंग कर ले। सबके फोन में है रिकॉर्डिंग। ठीक है। एक फेथ बनाने के लिए ये चीजें करो। देखो आप गलत काम नहीं कर रहे हो, ये तो आपको पता है। सामने वाले का डाउट किसने क्लियर करना है? आपने। उनको बोलो कि रिकॉर्डिंग कर ले, अगर बाहर है। अगर घर पे है तो एक काम कर, एक काम कर, डायरी पेन उठा, कॉपी पेन जो भी है वो उठा। ठीक है। उठाया। 3 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल किसको किसको पता है? 2 दिन का, सॉरी, सबको पता है। पहले दिन बीओपीपी कौन करेगा, जरा मैम वो लिखवा दो। कौन है ये, वो थोड़ा सा बता दो। कि आज 4-5 मिनट के लिए आए थे, कल पूरे 40 मिनट के लिए आएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे जो आपके बेनिफिट की चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट नॉलेज, जो होगी मनप्रीत सर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी अचीवमेंट भी भेजना है। ठीक है। वो अभी नहीं भेजना है, मत बाद में भेजना है, मैं बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है। तो उनके बारे में डीप नॉलेज मैं कल बता दूंगी। तीसरी ट्रेनिंग होगी विनय कौशल सर की। तीसरी ट्रेनिंग होगी विनय कौशल सर की 7 बजे। 3 ट्रेनिंग लिख ली। उनको बोलो ये 3 ट्रेनिंग जो होती है, ये होती है नॉलेज की ट्रेनिंग। अब देखो बिना नॉलेज के किसी भी कंपनी के अंदर तू काम नहीं कर सकता। प्रोडक्ट की नॉलेज बताओ, उसको बोलो प्रोफाइल की नॉलेज है। मान के चलो वो जो अंजना मैम की ट्रेनिंग है, वो प्रोफाइल ट्रेनिंग है, उसको डी मतलब समझाओ कि प्रोफाइल ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। वो बताने वाले हैं कब से शुरू हुई है, तेरा क्या बेनिफिट है, ये काम करेगी या नहीं करेगी, ये चलेगी या नहीं चलेगी, लोगों का क्या बेनिफिट है, आपका क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें बता देगी। ठीक है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का सुन के ज्यादातर लोगों को लगता है यार बेचने का काम है, ये करने का काम है, वो करने का काम है, घर घर जाने। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ लो इस चीज को। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर घर घर जाने का काम होता तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हारे घर पे होती। सेम। ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया। देखो बेचना नहीं है, टर्नओवर का होता है। वो टर्नओवर विनय सर की ट्रेनिंग के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं एक 1 PM का ट्रेनिंग भी रखूंगा, जैसे मैं पहले रखता था वैसे मैं कमल मैम के साथ 1 PM का ट्रेनिंग करूंगा। उसके अंदर डीप नॉलेज देंगे हम, और उनको टाइमिंग देंगे। ठीक है। वो जब रखूंगा मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, अभी नहीं है। अभी फिलहाल मेरी 7 बजे की मीटिंग के अंदर ही संभालना पड़ेगा, और आपको 1 to 1 करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको पोस्टर आ जाएगा, टेंशन मत। ठीक है। अब आती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बता दिए, मार्केटिंग प्लान। अब मुझे एक चीज बता, तुम्हें पता ही नहीं है यार पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कितना आ सकता है, कितना तू कमा सकता है। अगर तेरे को पता नहीं, तू कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। तो 7 बजे की मीटिंग के अंदर कितना कमा सकता है, कौन से लेवल पे कमा सकता है, लेवल कैसे है, सीसी क्या है, वो सारी चीजें बताएंगे तेरे को, ताकि तेरे को नॉलेज हो। अगर तेरे को क्लैरिटी नहीं है, मैं कहता हूँ तू 2 दिन भी नहीं टिकेगा। अगर तू क्लैरिटी लेगा इस बिजनेस की, तो मैं कह रहा हूँ 3 साल भी टिकेगा तू। क्योंकि तेरे को पता चल जाएगा कि इसकी पावर क्या है। ठीक है। और ऐसे नहीं भूजे भूजे नहीं बोल रहे हैं। आप एक काम करना, कल ट्रेनिंग होगी। कल अंजना मैम की ट्रेनिंग है, उसके बाद मनपी सर की 7 बजे है, फिर विनय सर की 7 बजे है। फिर उसके बाद मैं बैठूंगा आपके साथ। ऐसा नहीं,
एक्साइटमेंट से। कल जो ट्रेनिंग करने वाले ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उनकी इनकम मंथली बेसिस पे, तू सोच, सुनेगा भी ना तू हैरान रहेगा। 10 लाख रहती है। अब सोच के देख, कोई 10 लाख कमाने वाला बुलाता है किसी को? डाउन टू अर्थ देखा किसी को? मतलब बताओ उनको। ठीक है। और साथ साथ में उनको बोलो, चलो ये तो ट्रेनिंग शेड्यूल हो गया क्लैरिटी के लिए। वैसे हमारा 6 दिन का प्रोसेस रहता है, जो हमने 2 दिन के अंदर कवर अप कर लिया। हमारा 4 दिन का प्रोसेस रहता है, जो हमने 2 दिन के अंदर कवर अप करना है। बट बाकी का जो चीजें मैं व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हें शेयर करूंगी, कोई भी वीडियो शेयर करूंगी, तुम्हें जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, क्वेश्चन आए मन में तो पूछो। जो भी चीजें क्लैरिटी के लिए मैं तुम्हें व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो शेयर कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, उसको देखना जरूर है। फॉलोअप का मतलब है सारी चीजें क्लियर करना पहले से, वो होता है फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर जो लिंक भेजूंगा उसके अंदर अंजना मैम की 4 बजे की मीटिंग, 7 बजे की मीटिंग, मनप्रीत सर की, मेरी अचीवमेंट, सारी चीजें आप वहां से डाउनलोड करके उसको बंदे को भेज सकते हो, पार्टनर को भेज सकते हो। चलेगा? चलेगा। अब अगले दिन 1 बजे जो करने वाले हैं, वो शायद मैं नेक्स्ट बैच से ही करना शुरू करूं। जैसे भी होगा मैं बता दूंगा, रिकॉर्डिंग एक दिन पहले ही आ जाएगी। चलेगा? ठीक है। अब इसके बीच में 7 बजे ट्रेनिंग होती है। अब ज्वाइनिंग कब करनी है? ज्वाइनिंग सुनो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उसके बीच में ना बोल दिया जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। आपने ज्वाइनिंग करनी है, दो कारण मैं आपको दो दो टाइमिंग बताऊंगा। देखो, रात को कभी नहीं करनी। कोई कई हाउस वाइफ होती है, कई मतलब ऐसे होते हैं जो रात को फ्री नहीं रहते। आप सुबह उठ के 11 बजे का टाइम दे दो रात को ही, 11 बजे मैं कॉल करूंगी। आपने क्या करना है, वीडियो कॉल पे लेना है सामने वाले पर्सन को। वीडियो कॉल पर लिया, हाँ जी ऐसे करना है, हाँ जी ऐसे करना है, हाँ जी ऐसे करना है, इससे ऊपर फॉर्म फिल करो, इससे स्पॉन्सर आईडी लिखो, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखो, यहाँ पर सबमिट करो, यहाँ पर केवाईसी करो। सब कुछ करवा के पढ़, जो उनका माई फॉरएवर इंडिया ऐप के ऊपर पासवर्ड बना के अपने पास लेके पता चलना चाहिए आपको। वो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो पासवर्ड लिख के रख लो। सारी चीजें फोन पे बातचीत, जब जब कहते हैं ना कि जब आईडी बनाते हैं तो साथ साथ में बातें करते रहना है। हाँ जी, आपने क्यों ज्वाइन किया, घर में कौन कौन है, मतलब आपका रीजन क्या है, ड्रीम क्या है, सपने क्या है, वो सारी चीजें A to Z आपने, जो 11 बजे 1 to 1 है, 1 घंटे की जाए चाहे, क्लियर कर दो। चलेगा? उसके बीच में मेरे बारे में हाइप क्रिएट कर दो। 7 बजे की मीटिंग है, 6 बजे मैं तुम्हें कॉल करूंगी, 5 बजे कॉल करूंगी, कुछ डाटा भेजूंगी, उसको देख लेना। जस्ट 10:30 मीटिंग रहती है, 12 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत मतलब, देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो टाइमिंग सही लगता है। जैसे 10:30 ट्रेनिंग रहती है, तो 11 बजे आप फ्री नहीं हो, 12 बजे टाइम दे दो। सही बोला इन्होंने भी। तो ये चीज बेस्ट रहती है, समझ गए? आपके अकॉर्डिंग सामने वाले को टाइमिंग एक दिन पहले ही बता देना है। चलेगा? अब आप बोल रहे होंगे, अब बहुत सारे कुछ ना कुछ लेट करेंगे, मतलब 1 बजा देंगे, 2 बजा देंगे, 3 बजा देंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। आपने अपना टाइम दिया, उस टाइम पे नहीं आया, सामने वाले के टाइम के अकॉर्डिंग कर दो। उसमें ये नहीं है, उसमें आपका फेथ बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। ठीक है जी? ये था इनविटेशन फॉलो। समझ गए? 1 to 1 करना, अगली एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के कैसे 1 to 1 करना है वो बताऊंगा, मतलब जिस दिन पीपीटी नहीं है परसों के दिन। ठीक है, वो बताऊंगा। अभी हो गया फॉलोअप इनविटेशन, दोनों क्लियर है सबको? A to Z, A to Z क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं है मन में? जो भी डाउट है, मैं अपनी आईडी अभी आपको बोल के बता देता हूँ। ओनली बिने के नाम से मेरी आईडी है, उस आईडी को फॉलो कर लो। जो भी डाउट है, मैं आपकी टीम से हूँ, ये बोल दो, और ये अपना नीचे डाउट लिख दो। मैं आपको एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर रिप्लाई है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आया तो अपने सीनियर से मेरा नंबर लेके सीधा कॉल कर दो। ठीक है, कि सर मैं आपकी टीम से हूँ, मुझे ये डाउट आ रहा है। ठीक है,
हमने वेट नहीं करना ज्यादा, ठीक है, कि बिना सर रिप्लाई करेंगे। अगर बिना सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमने घबराना नहीं है, आपने कॉल कर लेना, नंबर भी आपको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, अपने सीनियर से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। एंड आज के लिए इतना ही काफी है। अ, देखो ज्यादा टाइम नहीं है, 30-40 मिनट की ट्रेनिंग है, बट A to Z सारी चीजें क्लियर करती है। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो वो पूछ लेना, ठीक है। हो गया।